वेलकम टू एसपीएस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से है मैं डिस्कस कर रहा हूँ जेईई मेन का। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द करंट आई इन द नेटवर्क इज़, यहाँ पे 10 ओम है, यहाँ पे 20 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे 10 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है। अब सबसे पहले देखना है कि कौन फॉरवर्ड बायसिंग है, कौन रिवर्स बायसिंग है। तो इसका दिस इज़ द एन टाइप। एन टाइप को कनेक्ट किया गया है पॉजिटिव से, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायसिंग। और पी टाइप को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है किससे, नेगेटिव से, तो ये भी रिवर्स बायसिंग है। मतलब ये भी रिवर्स बायसिंग है और ये भी क्या है, रिवर्स बायसिंग है। तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं करेगा, मतलब 5 ओम और 20 ओम से कोई करंट पास यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, तो करंट कहाँ से जाएगा, इधर से जाएगा और यहाँ से जाएगा, इधर से पास होते हुए यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और ये से वापस निकल जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हम देखें यहाँ, यहाँ से करंट चलेगा बेटा और यहाँ से पास करते हुए ऐसे चलाएगा, तो 10 ओम और यहाँ पे 5 ओम और यहाँ पे 10 ओम, ये तीनों किस में है, सीरीज में, और इसके साथ में 5 ओम और है सीरीज में। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो टोटल वैल्यू हो जाएगी, दिस इज 10 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 10 ओम। दिस इज कल टू टोटल 30 ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। एंड वोल्टेज कितना है, वोल्टेज इजकल टू 9 वोल्ट है। तो व्हाट इज करंट, तो करंट इजकल टू आई इजकल टू वी अपॉन आर। वी इजकल टू 9 अपॉन आर इजकल टू 30। दिस इजकल टू यहाँ पे 0.3 कितना हो जाएगा, 0.3 एम्पियर। एंड 0.3 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द रीडिंग ऑफ द एमीटर ऑफ फॉर ए सिलिकॉन डायोड इन द गिवन सर्किट इज। अब यहाँ पे ये जो पी एन जंक्शन, दिस इज पी टाइप एंड दिस इज एन टाइप। पी टाइप को कनेक्ट किया गया है किससे, पॉजिटिव से, तो ये क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग है। यहाँ पे 200 वोल्ट है। अगर अच्छा वोल्टेज अगर हम देखें तो सिलिकॉन डायोड है, तो इसके लिए पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, दिस इज कल टू 0.7 वोल्ट होता है। और वोल्टेज अप्लाई किया कितना किया है, 3 वोल्ट अप्लाई किया है। करंट आई इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज वी माइनस डेल्टा वी एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस। तो वी इजकल टू कितना है, 3, दिस इज 0.7 अपॉन कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस इजकल टू 200। दिस इजकल टू 2.3 डिवाइडेड बाई 200। अगर इसको कैलकुलेट आप करोगे, दिस इजकल टू 11.5 मिली एम्पियर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। माइनस क्यों किया है, क्योंकि इस वोल्टेज में माइनस इसलिए किया कि पोटेंशियल बैरियर जो अगर सिलिकॉन का डायोड होता है, अगर सिलिकॉन का डायोड होता है तो इसके लिए पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है। तो पोटेंशियल बैरियर को माइनस करना पर बैरियर है, मतलब कि अपोजिट है, मतलब जो करंट है उसको अपोज कर रहा है। तो जो वोल्टेज है उसमें से हमें जो मेन हमने सप्लाई दिया है उसको 3 वोल्ट, उसमें से पोटेंशियल बैरियर को माइनस करेंगे तो नेट वोल्टेज हमें यहाँ पे निकालना है। तो नेट वोल्टेज 2.3 आ गया, रेजिस्टेंस आपका 200 है, डिवाइड किया 11.5 मिली एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द फॉरवर्ड बायस्ड डायोड कनेक्शन इज। देखो, फॉरवर्ड बायसिंग कौन होता है, रिवर्स बायसिंग कौन होता है। फॉरवर्ड बायसिंग वो होता है जिसका पोटेंशियल, ठीक है, जिसका पोटेंशियल जैसे पी टाइप और एन टाइप। डायोड में क्या होता है, डायोड में है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर का पोटेंशियल अगर ज़्यादा है किससे, एन टाइप के पोटेंशियल से, मतलब कि हायर पोटेंशियल अगर पी से कनेक्टेड है और लोअर पोटेंशियल अगर एन से कनेक्टेड है तो उसको हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। पी से क्या कनेक्टेड होना चाहिए, हायर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल, और इधर क्या कनेक्टेड होना चाहिए, लोअर पोटेंशियल, तो इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। अगर इसका अपोजिट होता है तो वो रिवर्स बायसिंग में आता है। फर्स्ट में देखें तो +2 वोल्ट से कनेक्टेड है और यहाँ पे कितना है, -2 वोल्ट से, तो दिस इज द फॉरवर्ड बायस्ड, ये फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है, क्योंकि ये पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो किससे कनेक्टेड है, +2 वोल्ट से है, ठीक है, और एन टाइप -2 वोल्ट से, तो ये तो फॉरवर्ड बायस है ही। सेकेंड को देखें तो यहाँ पे -3 वोल्ट है, पी से कनेक्टेड है, और एन से भी -3 वोल्ट कनेक्टेड है, मतलब दोनों तरफ वोल्टेज क्या है, सेम। और अगर दोनों तरफ वोल्टेज सेम है बेटा तो इसको हम फिर ये नहीं फॉरवर्ड बायसिंग है, नहीं आपका रिवर्स बायसिंग है। नेक्स्ट देखें बेटा, तो यहाँ पे 2 वोल्ट है और यहाँ पे कितना है, 4 वोल्ट, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर को 2 वोल्ट से कनेक्ट किया गया और एन टाइप को 4 वोल्ट से, मतलब 4 वोल्ट ज़्यादा हायर पोटेंशियल बेटा, मतलब हायर पोटेंशियल को एन से कनेक्ट कर दिया। दिस इज नोन एज ए रिवर्स बायसिंग। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, ये तो सीधे सीधे रिवर्स बायसिंग है। आपको फॉरवर्ड बायसिंग कौन सा है, ए पार्ट जो है वो आपका फॉरवर्ड बायसिंग है। ए पार्ट जो है आपका यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, तो यहाँ पे गेट से है, ठीक है, लॉजिक गेट जो पढ़ते हैं हम, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, जॉर गेट, इससे है। अब यहाँ पे एक बना रखा है, अब बोला कि बताइए टेबल ये कौन सा वैलिड है, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 देंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तब दो मेथड है इसको करने का, या तो आप ऐसे कर लो कि यहाँ पे जैसे 0 0 दिया है तो यहाँ पे 0 दे दो, यहाँ पे 0 दे दो, ठीक है, ए भी 0 और बी भी 0, और देख लो कि आउटपुट क्या मिल रहा है। तो इसमें x और y की वैल्यू पूछा है, तो x में क्या, a में क्या दिया है 0 और b में क्या दिया है 1। तो देखिए यहाँ से कैसे देखेंगे, तो यहाँ से 0 गया और यहाँ से भी क्या दिया है 0, तो 0 0 अगर इसमें जाएगा तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। और यहाँ से जब चला तो यहाँ से फिर ये देखो नॉट गेट लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 जो हो जाएगा 1 और ये 1, तो 1 बन गया तो क्या मिलेगा 1। तो यहाँ से 0 बन जाएगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको, इसमें 0 बन जाएगा तो क्या मिलेगा 1, और यहाँ से पास करेगा तो क्या मिलेगा 0। ये नॉट है ना, अगर यहाँ पे ये ओ लगा दिया यहाँ पे तो इसको हम कौन सा गेट बोलते हैं, नॉट गेट बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से 0 गया है और नीचे, अच्छा नीचे से 1 है, सॉरी, यहाँ से 0 है, यहाँ से 1 है, तो 0 1 गया तो यहाँ पे 0, और नीचे से क्या गया 1 और यहाँ से क्या 0, तो यहाँ पे 0 हुआ, तो 0 0 पास करेगा तो 0, और 0 पर जब पास करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और सेम इसका उल्टा कर दिया तो फिर से सेम ही केस है, यहाँ पे सेम ही है ना, एकदम कंडीशन वही सेम है, बस यहाँ पे उल्टा कर दिया, इसमें क्या कर दिया आपको इस बार 1 और इसमें क्या कर दिया 0, तो फिर से आपको क्या मिलेगा 1, मतलब x इक्वल टू भी 1 होगा यहाँ पे और y इक्वल टू भी क्या होगा 1। सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए पार्ट, तो x इक्वल टू भी 1 और y इक्वल टू भी 1।